हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन और मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन और मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपको मिलती जा रही है और थ्योरी सेक्शन और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज आपका जो फोर्थ यानी कि आपकी फोर्थ यूनिट का पहला जो पैरा है उसमें क्या था, स्टॉक वेरिफिकेशन है और कहीं ना कहीं विद आउट का लास्ट टॉपिक था। तो लास्ट टॉपिक आज हम देखेंगे और इसके बाद आपका सेकंड यानी कि सेकंड पैराग्राफ में शुरू हो जाएंगी सारी चीज़ें, लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड उसकी कमेटीज़, फिर आपका लाइब्रेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगा। फिर आपका उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आता है आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आज का टॉपिक चलते हैं। आज का सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जितने भी आपके PDF हैं जो आपके मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं उसके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होता है आपको अबाउट में मिल जाएगा। अबाउट में सारे के सारे मिलेंगे। जैसे ही आप क्या करोगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अबाउट में जाओगे, अबाउट में सारे के सारे आपको फेसबुक का भी, टेलीग्राम का भी और साइट का भी लिंक मिलेगा। दूसरी बात, आपको जो RPSC की जो बुक है यानी कि RPSC जो बुक है जिसमें लाइब्रेरी साइंस के आपके पेपर दिए गए हैं, कॉलेज लाइब्रेरी के ग्रेड 3 के और ग्रेड 2 का, वो मात्र 30 रुपये में मिल रही है। तो वहाँ से यानी कि उसका लिंक कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और UGC नेट के जो बच्चे पेपर नहीं ले सकते मात्र 100 रुपये में दिए गए हैं। अगर पेपर लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर दें। नहीं ले सकते तो वो क्या करें, यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में सारे के सारे आप पेपर याद करिए। सारे के सारे पेपर से याद कर कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, उसको तैयारी करनी है और अच्छी तरह तैयारी करनी है जिससे आप क्या कर पाओ, एक बेहतर तैयारी कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वीडिंग आउट। ठीक है, तो वीडिंग आउट का टॉपिक है। वीडिंग आउट का टॉपिक में क्या होता है, देखो आप क्या करते हो जब आप ये कहते हो कि हमारे यहाँ दिवाली की सफाई चल रही है। दिवाली की सफाई सब क्या होती है, ठीक है, होली, बहुत सारे क्या होली पे सफाई होती है। और उस टाइम क्या कहते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा दिवाली पे कहीं ना कहीं पेंट होता है, सफाई होती है और जो पुराना सामान होता है वो कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाता है। तो ये सब सामान होता है। ऐसी हमारी लाइब्रेरी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग आउट प्रोसेस। वीडिंग आउट प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका सामान होता है यानी कि V से वीडिंग और V से विड्रॉल। ठीक है, V से वीडिंग और V से विड्रॉल, ये चीज़ ध्यान रखना। V से वीडिंग और V से विड्रॉल। आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विड्रॉल यानी कि जो विड्रॉल करते हैं हम किताबों को, वो कौन सी प्रक्रिया है, तो उसे कहते हैं वीडिंग आउट प्रोसेस। ठीक है, लिख लीजिए विड्रॉल, बुक विड्रॉल। ठीक है, बुक विड्रॉल क्या होती है, वीडिंग आउट प्रक्रिया। अब वीडिंग आउट क्या प्रक्रिया है, जैसे आप क्या कर रहे हो भाई, ये मम्मी ये सामान क्या हो गया, पुराना हो गया, ये टूट रहा है यहाँ से, तो चलो कबाड़ी वाले को दे दो। तो क्या करते हैं हम, बाहर करते चल जाते हैं, सफाई करते चल जाते हैं और बाहर करते चल जाते हैं, नए सामान को लेके आते हैं। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, आपका वीडिंग आउट प्रोसेस में जो सामान यानी कि लाइब्रेरी की जो भी वस्तु मतलब लाइब्रेरी की वस्तुओं में भी काउंट होता है, जो यानी कि बुक्स में भी। सबसे ज़्यादा बुक्स में आपको देखने को मिलते हैं। लाइब्रेरी की जितनी बुक्स हैं जो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो मतलब एक तो होती है आप बुक को, जैसे आपका क्या है, गत्ता फट गया, जैसे कहते हैं कवर फट गया, तो कवर फट गया तो उससे क्या है, कवर को कहीं ना कहीं उसकी बाइंडिंग करके हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो चला जाएगा स्लीविंग सेक्शन में। किस में चला जाएगा, आपका सिलने वाले विभाग में। तो क्या चला जाएगा, वहाँ पर क्या है, स्लीविंग हो जाएगी उसकी और वो क्या कर जाएगा, फिर उसको रख लिया जाएगा। ठीक है, एक तो वो प्रोसेस है। दूसरा क्या है, उसकी क्या है, आपका कवर भी फट गया, पेज भी डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो कहीं ना कहीं अनयूज़फुल है। तो अनयूज़फुल को हम क्या करेंगे, वीड आउट कर देंगे।
यानी कि उसे कर देंगे विद आउट। और विद आउट को जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं विड्रॉल प्रक्रिया में मानी जाती है। और विद आउट प्रक्रिया आपका क्या है, जो कटा पिटा जो सामान है वो सारा बाहर कर दिया हमने, यानी कि आपका क्या हो गया, वीडिंग जो प्रोसेस होता है वो एक कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं रिमूवल प्रक्रिया है, यानी कि लाइब्रेरी के रिसोर्स को रिमूव करने की प्रक्रिया है, जिससे हम क्या करते हैं, इससे क्या कहते हैं, वीड आउट प्रक्रिया। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से वीड आउट कर देनी है, किताब को हटा देना है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं निराई हुई है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें क्या करना है, बाहर करना है, तो वो कहीं ना कहीं वीड आउट प्रक्रिया में आता है। ठीक है, समझ गए। यानी कि सीधे सीधे अपने दिवाली की सफाई पे ध्यान दो, और सफाई को क्या करो, जैसे हम क्या करते हैं, बेकार चीज़ जो कहीं ना कहीं काम की नहीं है उसे हम क्या कर देते हैं, कबाड़ी की रख देते हैं और कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वैसे क्या होता है आपकी लाइब्रेरी में भी होता है, जो कहीं ना कहीं किताब अनयूज़फुल है, कहीं ना कहीं बेकार हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसे क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के उसमें जाता है। और वो कौन से बजट में जाता है, चलो आपसे पूछता हूँ, जो इस प्रक्रिया से पैसे आए, ठीक है, यानी कि मनी आया है, MONEY मनी आया, तो कहीं ना कहीं आप मनी को जो बताइए, वो मनी जो कहाँ है, वो कहाँ जाएगा, वो किसके खाते में जाएगा, कैसे उसका यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।